हमें हमेशा कहा जाता है कि ऑलवेज सेक्युलर बनो, लेकिन मेरा एक सवाल है आपसे। जब बांग्लादेश में माइनॉरिटीज़ की बात आती है, तब कहा जाता है आपका ये सेक्युलरिज्म। टू बी ऑनेस्ट, हमें नहीं बनना ऐसे सेक्युलर, और यहाँ पर जिसको भी सेक्युलर बनना होगा, यू ऑल जस्ट गो टू दैट कंट्री। वहाँ जाकर सेक्युलरिज्म के बोर्ड्स लगाकर चिल्लाओ, और फिर हम देखेंगे कि रिजल्ट क्या मिलता है। मैं इस वीडियो में किसी रिलीजन का नाम नहीं लेने वाला, क्योंकि हम सब जानते हैं कि बांग्लादेश में क्या हुआ है। सो इस वीडियो में हम सिर्फ इस केस के फैक्ट्स को कवर करेंगे। 18 दिसंबर 2025 की रात मायमनसिंह के बलूका में एक यंग आदमी दीपू चंद्र दास रोज की तरह फैक्ट्री में काम पर गया था। वो एक 3 साल के बेटी का बाप था, एक पति था और अपने 8 लोगों के परिवार का एक अकेला सहारा था। लेकिन अगली सुबह तक उसकी जली हुई बॉडी की वीडियोस वायरल हो चुकी थी। उसे एक पेड़ से बांधकर जिंदा जलाया गया। इस इंसिडेंट ने सिर्फ इंडिया, बांग्लादेश ही नहीं, पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे मायमनसिंह में उस रात क्या हुआ, फैक्ट्री मैनेजमेंट का क्या रोल था और क्यों आरएबी का कहना है कि जिस रूमर की वजह से दीपू की जान गई वो बिल्कुल झूठ थी। दीपू 27 साल का था और पायनियर नीटवेयर्स में काम करता था। 18 दिसंबर को फैक्ट्री में एक अफवाह फैल गई कि दीपू ने सोशल मीडिया पर रिलीजन के खिलाफ कुछ गलत लिखा है। कुछ ही घंटों में हजारों की भीड़ ने फैक्ट्री को घेर लिया। लेकिन इस इन्वेस्टिगेशन का सबसे भयानक पार्ट अब सामने आया, जब आरएबी यानी रैपिड एक्शन बटालियन के मुताबिक दीपू को भीड़ ने पकड़ा नहीं था। एलिगेशंस ये है कि फैक्ट्री के सुपरवाइजर ने दीपू को फोर्स करके रिजाइन करवाया और फिर उसे फैक्ट्री के गेट के बाहर खड़ी गुस्से से भरी भीड़ के हवाले कर दिया। पुलिस को बुलाने की जगह उन्होंने उसे मारने के लिए छोड़ दिया। इसके बाद जो हुआ वो रूह कांप देने वाला था। दीपू को पीटा गया, स्क्वायर मास्टर बैरी बस स्टैंड के पास एक पेड़ से बांधा गया और सबके सामने जिंदा जलाया गया। लोग वहाँ खड़े होकर अपने फोन्स पर वीडियो बना रहे थे। हर मॉब लिंचिंग की तरह ये भी बुनियाद झूठ पर टिकी थी। आरएबी 14 के डायरेक्टर नायामुल हसन ने ऑफिशियली कंफर्म किया है कि दीपू ने सोशल मीडिया पर ऐसी कोई पोस्ट नहीं की थी। ही वॉज कम्प्लीटली इनोसेंट। दीपू के भाई अप्पू चंद्र दास ने बताया कि दीपू हर रिलीजन की रिस्पेक्ट करता था और उसका फोकस सिर्फ मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालना था। अब तक इस केस में 12 लोग अरेस्ट हो चुके हैं, जिनमें फैक्ट्री के फ्लोर मैनेजर और क्वालिटी मैनेजर भी शामिल है। उनसे पूछा जा रहा है कि उन्होंने एक मासूम इंसान को भीड़ के आगे क्यों फेंका। इसका रिएक्शन बहुत तेज था। इंडिया में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। न्यू दिल्ली और कोलकाता में बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। वेस्ट बंगाल के लीडर्स ने तो बॉर्डर ब्लॉक करने की बात कह दी है। सिर्फ इंडिया ही नहीं, यूएस कांग्रेसमैन राजा कृष्णमूर्ति और यूएन ने भी इसकी कड़ी निंदा की है। इंटरनेशनल कम्युनिटी सवाल उठा रही है कि क्या न्यू बांग्लादेश में माइनॉरिटीज सेफ है। लेकिन क्या दीपू का केस एक आइसोलेटेड इंसिडेंट है? ह्यूमन राइट्स कांग्रेसमैन ऑफ बांग्लादेश माइनॉरिटीज की रिपोर्ट बताती है कि ये सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है। राइट बॉडीज के मुताबिक बांग्लादेश में माइनॉरिटीज, चाहे वो हिंदूज हो, क्रिश्चियन हो या बुद्धिस्ट हो, उनके खिलाफ वायलेंस एक पैंडेमिक प्रोपोर्शन तक पहुंच गया है। एंड अगर हम अभी स्टैटिस्टिक देखें तो 2025 के सिर्फ पहले 3 महीनों में 342 रेप केसेस ऑफिशियली रिकॉर्ड हुए हैं। सबसे दर्दनाक बात, इनमें से 87% विक्टिम्स माइनर्स है, यानी 18 साल से कम उम्र वाली लड़कियां। एचआरसीवीएम ने अब बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी PIL फाइल की है। उनका कहना है कि ये वायलेंस सिस्टमैटिक है और माइनॉरिटीज को टारगेट किया जा रहा है। वो एक हाई पावर्ड जुडिशियल इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं, क्योंकि स्टेट इनएक्शन और डर की वजह से हजारों केसेस तो कभी रिपोर्ट ही नहीं होते। इंटरनेशनल प्रेशर के बाद मोहम्मद यूनिस की इंटरिम गवर्नमेंट ने अपनी साइलेंस तोड़ी है। एजुकेशन एडवाइजर प्रोफेसर CR अबरार ने दीपू के परिवार से मिलकर फाइनेंशियल एड दी और स्ट्रेंथ दी। गवर्नमेंट ने इसे एक हीनियस क्रिमिनल एक्ट कहा है और जस्टिस का वादा किया है। लेकिन बांग्लादेश की माइनॉरिटीज के लिए ये सिर्फ खाली वादे लग रहे हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगस्त 2024 के बाद से वायलेंस का एक पैटर्न बन गया है, जिसे रोकने में गवर्नमेंट नाकाम रही है। जब तक माइनॉरिटीज के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं आते, तब तक दीपू जैसे मासूम लोग मॉब जस्टिस और सिस्टमैटिक वायलेंस का शिकार बनते रहेंगे। और अभी पॉलिटिक्स और हेडलाइन से हटकर देखें तो मायमनसिंह के एक परिवार ने सब कुछ खो दिया है। उनका सहारा चला गया, उनकी ताकत चली गई। अब सिर्फ उनकी एक ही मांग है, उन लोगों को मौत की सजा मिले जिन्होंने बेचारे दीपू को मारा है। ये ट्रेजेडी हमें बताती है कि कैसे एक गलत अफवाह किसी की जिंदगी पल भर में तबाह कर सकती है। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे मॉब जस्टिस को रोकने के लिए गवर्नमेंट को क्या कदम उठाने चाहिए? कमेंट में जरूर बताइए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे सेफ, स्टे स्मार्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, स्टे ह्यूमन।